चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आचार्य वाचा प्रमाणी अष्टनिवृंद सुबोधिनी स्थाय चराचरास्त मत्स्वान्तागते कृपाप्रदास्ता मदीय वाचां वचयन्तः। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करूं और आज के क्लास में अपन टीका को प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री ब्रिजराय जी की ही टीका अपन ले रहे हैं और वह शुभारंभ आज अपन कर रहे हैं। तो प्रारंभ करें। वैसे अपने ग्रंथ प्रारंभ सुपूर्व ग्रंथ के पाठ की भी अपने यहाँ परंपरा है, लेकिन वह परंपरा को निर्वहन में नहीं कर रहा हूँ। कारण कि क्या है कि वो पाठ करें तो फिर वो समय बहुत ज्यादा हो जाए। तो वैसे तो चतुश्लोकी को 4 श्लोक को पाठ किए जा सकते हैं, नहीं तो वैसे करना चाहिए पाठ। कम से कम अपन पहला श्लोक है तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। ये पहला श्लोक है। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। चतुश्लोकी श्रीमद ब्रजराज चरण विरचित विवृति युता। ब्रजराज चरण की विवृति है हमें, और जैसे कि प्राचीन परंपरा है कि मंगलाचरण से प्रारंभ हुए, तो मंगलाचरण में ये ब्रजराज जी जो हैं वो थोड़े बहुत मतलब उनकी आर्टिस्टिक भाषा है, थोड़ा आर्टिस्टिक लिखे हैं। तो वो लिख रहे हैं कि श्रीमद रास रसामृताब्धि विलसद गोपीश पादाम्बुज द्वंद स्नेह विलास दान करने श्री पारिजातोपमा। अब देखो, अब श्री गुसाई जी की वंदना कर रहे हैं। वंदना गुसाई जी की कर रहे हैं। विठ्ठलो वल्लभी, मने वल्लभ के पुत्र विठ्ठल को मैं भूयान में हृदय संततम दुरित हत। भूयान में संततम दुरित हत। दुरित को मतलब पाप को हरण करने वाले
जो मन श्री गोसाई जी के चरण कमल की रेणु है वो मेरे हृदय में सदा विराजे, ऐसा इनको कहने को भाव है। लेकिन वह कह कैसे रहे हैं, देखो कैसे रहे हैं कि श्रीमद रास रसामृताब्धि, रास को जो रस है, श्रीमद रास रस मतलब, और रास रस को अमृत, और वह अमृत को सागर। आई समझ में? रास रस रूपी अमृत को सागर, रास रसामृत, रास रसामृताब्धि, अब्धि मतलब समुद्र, रास रसामृताब्धि विलसद गोपीश पादाम्बुज द्वंद्व स्नेह विलास दान। मने श्री रास रस रूपी जो अमृत को सागर है, वह अमृत रूपी सागर में विलसद गोपीश पादाम्बुज, वहां में विलसन करते भय जो जो श्री गोपीश हैं, वहां में जो विलास कर रहे हैं। कौन विलास कर रहे हैं? गोपीश विलास कर रहे हैं, अपनो प्रभु विलास कर रहे हैं। और वह विलास में वो जो गोपीश के जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलन में देखो, एक प्रभु के रास रस रूपी अमृत के सागर में प्रभु को विलास, एक बात। दूसरी बात, ऐसे गोपीश के चरण कमलन में जीव के स्नेह को विलास, जीव के स्नेह को विलसन हो, विलसित हो। ख्याल में आया? मतलब सीधी सादी लैंग्वेज में कह दो ना महाराज के गोपीश के चरण कमल में प्रेम पैदा करना, ये कह दो ना। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कहना। कैसे कहना है कि श्रीमद रास रसामृताब्धि विलसद गोपीश पादाम्बुज द्वंद्व स्नेह विलास दान। पादाम्बुज द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो, क्या दो? पादाम चरण कमल, दोनों चरण कमल युगलन में स्नेह विलास दान, स्नेह रूपी विलास को दान करने में पारिजातोपम, जो पारिजात के समान है, चाकू पारिजात की उपमा दी जा सके, ऐसे मेरे श्री गोसाई जी हैं, यूं कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्फूर्जज गोप कदम्बिनी विलसित प्रेमाख्य वर्त्म आकरो। और गोसाई जी कैसे हैं कि जिनके हृदय में गोप कदम्बनी विलसित प्रेम नाम को जो मार्ग है, वर्त्म मतलब मार्ग, और आकर मतलब बेस्ट, दी बेस्ट, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वो जिनके हृदय में स्फुरत हो रहा है। आयो समझ में? तो जिनके हृदय में प्रेम नाम को जो मार्ग है, वो गोप कदम्बिनी द्वारा विलसित जो प्रेम है, वो जिनके हृदय में स्फुरित हो रहा है, वो मेरे हृदय में निरंतर विराजमान हुए। दुरित हृत श्री विठ्ठलो वल्लभ। बोल भाई उमा। जैसे कदम भी नहीं, मतलब गोप स्त्रियां, गोप स्त्रियां, ओके, गोपी जन। भूयान में हृदय संततम, वो मेरे भूयान में हृदय, भूयान में मतलब हृदय में मेरे विराजे हैं। क्यों भाई? याली विराजे के वो जो गोसाई जी के जो चरण कमल है ना, वो दुरित हत है,
दुरित मतलब पाप, और हृत मतलब हरण कर, पाप को हरण करना। इन शॉर्ट अर्थ क्या भयो कि मेरे हृदय में श्री गोसाई जी के चरण कमल विराजमान होए। वो चरण कमल कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि गोप कदम्बिनी द्वारा विलसित जो प्रेम नाम को जो मार्ग है, वो हृदय में जिनके सदा स्फुरित है, माने प्रेम मार्ग उनके हृदय में सदा स्फुरित है। ऐसे श्री गोसाई जी के चरण कमल मेरे हृदय में स्फुरित हुए। और क्यों मेरे हृदय में स्फुरित हुआ है वो गोसाई जी के चरण कमल? आपको दूसरो पहलो कारण क्या बतायो? पहलो कारण ये बतायो कि जा रास रस रूपी अमृत सागर में जो प्रभु विलास कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के चरण कमल, ऐसे प्रभु के चरण कमल ने प्रेम को दान करने में जो पारिजात के समान है, ऐसे श्री गोसाई जी के चरण कमल में मेरे हृदय में ऐसे चरण कमल विराज। तो एक साथ दो चीज मांगी है कि गोसाई जी के चरण कमल को भी मांगो है और प्रेम भी मांगो है। देखो प्रेम मांगो नहीं जाए, प्रेम होए तो होए, प्रेम नहीं होए तो नहीं, है ना। लेकिन सबको प्रेम थोड़ी हो है। यानी मैं मांगने की आपको बात बता रहा हूँ, सबको प्रेम नहीं हो है। ये जो भी सेवा स्टार्ट कर रहे हो है, ब्रह्म संबंध के बाद दीक्षा ले रहे हो है, वासु क्या अपन को एक्सपेक्टेशन हो है क्या को प्रेम हो को करके? कहीं के संबंध बांधे हो है ना भाई। लव करके जिनने मैरिज किया है, उनके मैरिज में लव होना एकदम कॉमन बात। लेकिन एक दूसरे के मैरिज होने के बाद हो तो भी जो लव है, और मैरिज होने के पहले हो तो भी जो लव है, दोनों के संबंध में बहुत जमीन आसमान आसमान को डिफरेंस है। तो अपनों जो ठाकुर जी के साथ जो केस है, वो मैरिज के पहले वाले लव वालों केस नहीं। लगभग कोई भी जीव लव वालों मैंने मेरे मैंने लव लव नहीं है ठाकुर जी तो प्रेम नहीं है। हाँ एक अट्रैक्शन जरूर हो तो अपने उद्धार वादा। तो एक अट्रैक्शन अलग बात है और लव होना अलग बात है। तो यहाँ पे प्रेम हो जाए मुझको ऐसी प्रार्थना कर, क्योंकि प्रेम ही तो सब कुछ है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। और अपन ने सबन सु प्रेम कियो है, अपन ने खाली प्रभु सु प्रेम नहीं कियो है। प्रभु सु अपन प्रेम करना नहीं जाने, एक्चुअली नहीं जाने कैसे करना, वही तो हमें सिखाया जा रहा है। ये चतुश्लोकी कौन सा ग्रंथ है? शरणागति को है कि भक्ति को है कि सेवा को है? कमॉन, कोई बताएगा? पेज पलटे जा रहे हैं। हाँ बता तुम। हाँ उमंग बता। भक्ति को है, पेज पलट के। सब लोग पेज पलट रहे थे, मैं भी पेज पलट रहा था। हाँ हाँ, भक्ति को है। तो देखो भक्ति जो है ना, अपने यहाँ भक्ति जो है देखो सेवन के रूप में है। अपने यहाँ भक्ति, ये जो सेवा जो है ना, आपका नाम भक्ति नहीं है एक। हाँ तो ये बात है कि भक्ति को जो क्रमिक सोपान है वो प्रेम, आसक्ति और व्यसन तक जा रहा है, और सेवा को जो सोपान है वो तनु, विच्च और मानसी तक जा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप भक्ति वा सेंस में नहीं है, भक्ति सेवा के सेंस में नहीं है। सेवा वा को वन ऑफ जो है वो एट्रीब्यूट है, भक्ति को प्रकट करने को एक साधन है। कनेक्शन लॉस्ट हो गया शायद। सब सुनाई दे रहे हो, जे आपने सबको आ बराबर रही है?
हाँ, यहाँ तक आवाज पहुंच रही है, नो प्रॉब्लम। आपने लास्ट जो कही ना, आ, आवाज आ रही है, आ वाक्य रही है बाद ना बस। कंटिन्यू हो सब। अच्छा, वाक्य बात है। तो मैं ये बता रहा तो भक्ति को जो सोपान है, क्रमिक सोपान है, और सेवा को जो क्रमिक सोपान है, वहां में अंतर है। अपने आप भक्ति सेवा के सेंस में नहीं है। अपने आप भक्ति जो है वो सेवन के अर्थ में है। सेवन का अर्थ है कि जाको सेवन किए बिना, जाकी अपने को रिक्वायरमेंट है, जाकी अपने को जरूरत है, जाके बिना अपन रह नहीं पाते हैं, वाकु अपन भक्ति कह रहे। आया ना ख्याल में? तो ये अपने समझना बहुत जरूरी है। तो यार ये चतुश्लोकी में भक्ति की बात आ रही है, और भक्ति यदि सेवन के अर्थ में है, तो भक्ति को अपन को ढंग से देखना पड़ेगा कि भक्ति में जाके लिए अपने को सेवन की आवश्यकता पड़े है, तो वाकई लिए तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। और प्रेम करना कैसे, ये अपने को सीखना है, तो वो सेवा के माध्यम से अपने को प्रेम सिखाया जाता है। ये कुल मिला के बात। आगे पंक्ति में पढ़े अपन इतने निरूपण के बाद। हाँ बोल तो। जी जी, हाँ एक एक बार फिर वो भक्ति और सेवा को कनेक्शन आप बताएंगे, क्योंकि एक तो समझ में आयो कि सेवा भक्ति को प्रकट करने को साधन है, वो समझ में आयो, पर भक्ति की परिभाषा महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतो सुदृढ़ स्नेह और सर्वतोधिक स्नेह, और सेवा की परिभाषा चेतस तत्प्रवणम सेवा, तो वो थोड़ो कनेक्शन, एक एक बात समझ में आ गई, पर बाद में जो आपने एडिशन किया ना, वो थोड़ो क्लियर नहीं हो रहा, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्ट्रास्ट देखने मिल रहा है यार ये। जो उमंग को प्रश्न, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो मैंने भक्ति को सेवन वाला अर्थ बताया, वो सेवन वाले अर्थ में, सेवन वाले अर्थ को समझने में उमंग को प्रॉब्लम आ रही है। वो यूँ कह रहा है कि भक्ति की परिभाषा महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, और सेवा की परिभाषा तत्सिद्धि अनुविद्या है, चेतस तत्प्रवणम सेवा। ये तो ये जो सेवन वाला अर्थ बता रहा हूं मैं, वो यहाँ में कैसे भी कनेक्ट हो रही है, वो मैं यही प्रश्न था ना तेरा। हाँ, तो देख यहाँ में उमंग एक बात शांति से अपने को ये समझनी है कि अपन ये जो भक्ति को जो सेवन वाला अर्थ ले रहे हैं, ये जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक शुद्ध सर्वतोधिक स्नेह वाला जो भक्ति की व्याख्या है, वो जनरल भक्ति की व्याख्या है। अपन भक्ति को वह सेंस में नहीं ले रहे हैं। सेवा जो है वो वन ऑफ दी वाको आउटबर्स्ट है भक्ति को। भक्ति खाली सेवा तक सीमित नहीं है। भक्ति समर्पण को, शरणागति को, हर एक चीज कवर अप कर। भक्ति तुम्हारो जीवे को एक साधन है। मैंने एक सीधी बात, सेवन का अर्थ यह है जैसे अपन वायु को सेवन करें कि नहीं करें। तो क्यों भाई वायु का सेवन कर रहे हो? कहें कि अपने को वायु के सेवन से अपन को जिंदा रहना। तो जो अपनी वातरे की नीड है, वातरे की आवश्यकता है कि वाके बिना अपन रह नहीं पाते हैं, वो जो सेवन है, वायु सेवन, औषधि सेवन, जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जो सेवन को जो अर्थ है ना, वो अपने आप कि जाकी रिक्वायरमेंट अपने को वात तरह से है। कि अपन अपनो प्रभु के साथ वात तरह को तादाद में, जैसे सागर को, सागर की बूंद को जो तादाद में है, वात तरह को तादाद में अपनो प्रभु के साथ करके अपन वाह सेंस में भक्ति कर रहे हैं। वाह को एक आउटबर्स्ट जो है सेवा के रूप में प्रकट। लेकिन भक्ति को कोई इतने सीमित अर्थ में मुंह नहीं लगे लेना चाहिए। अगर भक्ति और सेवा सेम होती, अगर भक्ति और सेवा सेम होती, तो भक्ति को क्रमिक विकास
महाप्रभु जी प्रेम आसक्ति व्यसन और सेवा को क्रमिक विकास तनु वित्त और मानसी नहीं बता। अगर ये महाप्रभु जी ने भक्ति और सेवा के ये दो क्रमिक विकास अलग अलग बताए हैं, इट मीन्स ये भक्ति और सेवा है। ये अपने आप में यह बात को क्लेरिफाई हो जा रही है कि भक्ति अलग है, सेवा अलग है। भक्ति को सेवा नहीं समझनी चाहिए। सेवा भक्ति को प्रकट करने को एक माध्यम जरूर है। भक्ति को प्रकट करने को एक माध्यम है। सेवा के द्वारा तुम अपनी भक्ति को प्रकट कर सको, नहीं तो बताओगे कैसे? देखो, समर्पण भी भक्ति है, शरणागति भी भक्ति है, सेवा भी भक्ति है, तुम्हारा धर्म भी भक्ति है, तुम्हारा अर्थ भी भक्ति है, तुम्हारा काम भी भक्ति है, तुम्हारा मोक्ष भी भक्ति है। गिनत चले जाओ और वाको भक्ति में ऐड करते चले जाओ। भक्ति की फाइल कभी क्लोज नहीं। भक्ति की फाइल कभी क्लोज नहीं होगी। भक्ति फाइल में जितने भी टर्म्स हैं वो सब ऐड करते चले जाओ, वहां में ऐड ऑन करते जाओ। लेकिन सबको अपन को भक्ति कहनी पड़ेगी। लेकिन कब ऐड कर सकेंगे? कि जब हर बात में अपने को वाकई नीड हुए, तब वहां का नाम भक्ति है। सोनो भक्ति है, उठनो भक्ति है, जागनो भक्ति है, रसोई बनानो भक्ति है। महाप्रभु जी तो निरोध लक्षण में यहां तक कहवे कि पुत्रे कृष्ण प्रिय रहती, यहां तक महाप्रभु जी भक्ति को घसीट के ले जा रहे हैं। तो वो केवल सेवा के विषय में सीमित कैसे हो सके? अपनी एक एक इंद्रियन को जो प्रभु के प्रति जो अप्रोच है, वाको भी महाप्रभु जी भक्ति कर रहे हैं। यानी ये केवल भक्ति को सेवा के सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अपन ले रहे कारण कि अपन को भक्ति और सेवा सिनोनिम लगे, लेकिन इतनी सरल कथा नहीं है। भक्ति होनी वहां कठिन बात। अपन को प्रभु के सेवन की आदत पड़ने, प्रभु के सेवन की आदत पड़नो, प्रभु को मन वाक्य बिना अपने को चलना नहीं। जैसे अपन यदि बीमार हो और औषधि को यदि अपन सेवन करें तो औषधि अपने को रीबूस्टअप करे। जैसे अपन को प्राणवायु चाहिए तो प्राणवायु अपने को अपने जीवन को अस्तित्व अपने को प्रदान करे। ऐसे ही भक्ति जो है, भक्त के जीने को एक अस्तित्व प्रदान करे है, वाको नाम भक्ति है। और ये भक्ति, एक बात समझो कि हर एक चीज के साथ यदि भक्ति नहीं हो ना तो वो काम निभ नहीं सकता। भक्ति एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जा में भी लगा दो, जा में भी लगा दो, यदि भक्ति है तो वो कार्य तुमको सिद्ध हो जाए। जैसे कुछ जाको जैसे उद्योगपति को अपने उद्योग के प्रति भक्ति है तो वो उद्योग वकु सफल बनाए। मजदूर को यदि अपने कर्म के प्रति भक्ति है तो वकु वकी मजदूरी वको पुरुषार्थ वको प्राप्त कर रहे। विद्यार्थी को यदि अपनी विद्या अध्ययन के प्रति यदि भक्ति है तो वो विद्या वको अर्थ प्रदान करेगी। ऐसी कौन सा क्षेत्र है जब भक्ति नहीं घुसी? अपने यहाँ तो शरणागति को भी अपन भक्ति को अंग मान। वो एक अलग बात है कि पृथक शरण मार्गोपदेष्टा महाप्रभु जी को नाम है, जाके अंतर्गत अपन एक स्वतंत्र शरणागति को, अपन शरणागति को स्वतंत्र मार्ग भी ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी भक्ति होनी महादुर्लभ कथा है। भक्ति होनी सरल कथा नहीं। अपन भक्ति करना अपने को आवे नहीं है, करके सेवा के माध्यम से भक्ति सिखाई जा रही है। बात इतनी है। या के लिए चतुश्लोकी को अपन धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत या को भक्ति के पिंजरा में या को अपन देखना चाह रहे हैं कि चतुश्लोकी जो है वो भक्ति निरूपण कर, या में भक्ति को निरूपण हो गया। भक्ति के जो
अपने अंदर असंख्य पुरुषार्थ है उमंग, अपने मानव हृदय के अंतर्गत। देख, पुरुष की जो अर्थना है, पुरुष की जो इच्छा है, वाको अपन पुरुषार्थ कह रहे हैं, और वाक्य जो अर्थना है वो अनगिनत है। लेकिन वाको ब्रॉडली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड कर दिया। तो सारो भक्ति के जो विविध मनोभाव हैं उनको इन चतुर्विध पुरुषार्थन के खांचान में अपन डालना चाह रहे हैं कि भाई ये याको है, ये याको है। तो अपने को भक्ति को कुछ स्वाद आ सके। हाँ, भक्ति को ये स्वाद आया ना। ये जो अपने यहाँ ये जो थॉट की प्रोसेस है ना, ये जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अपन ने भक्ति में अपन ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष खपाए, ऐसे ही अपने यहाँ बहुत सारे रागन को 10 थाटन में खपाए हो गया। 10 थाटन में अपन ने सारे रागन को खपा दिया है कि भाई ये राग देशकार जो है ना, अच्छा देशकार है, देशकार भैरव में जाए। अच्छा ये राग है इमन है, अरे कल्याण है, अच्छा इमन है, ये कल्याण में जाए। कहीं कि तासीर या का भाव सारा कल्याण से मिल रहा है, या को वहां डालो। अच्छा ये राग है, अच्छा ये राग जो है वो जो है बिलावल में चलो जाए। या राग के सारे स्वर शुद्ध हैं, बहुत सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो बिलावल की थैली में डालो। ये थाट बनो ही तो ऐसे है। रागन को समझना है तो थाट समझ लो तो राग समझ में आ जाएंगे, और थाट नहीं समझे तो राग समझ में नहीं आ जाएंगे। यानी ये भक्ति जो है एक ऐसा पुरुषार्थ है कि जा पुरुषार्थन में इन चतुर्विध पुरुषार्थन को खपाया हो जा सकता। लेकिन चतुर्विध पुरुषार्थन को, भक्ति को चतुर्विध पुरुषार्थन में समझो जा सके, लेकिन धर्म को भक्ति के एंगल से नहीं समझो जा सके, भक्ति को धर्म के एंगल से समझो जा सके। मेरी बात आई समझ में? हाँ जैसे एक या के ऊपर ही दूसरो प्रश्न ऐसा आ रहा था कि क्योंकि हाँ रास रस अमृत रूपी सागर वालो मंगलाचरण आयो ना, या लिए थोड़ो क्षमा चाहूं पर वो बाजू जा रहा हो। पर जैसे भक्ति को एक रस भी मानो गयो है, तो जैसे आपने कही कि सेवा भक्ति को आउटबर्स्ट है, तो हाँ। सेवा इज इक्वल टू भक्ति को उद्दीपन आएगो, या सेवा को आलम्बन भक्ति है वैसो? सभी है। अच्छा। आलम्बन को तो आलम्बन है, उद्दीपन को तो उद्दीपन है, संचारी को तो संचारी है, स्थायी या को में तो स्थायी है। या में कंफ्यूजन हो रहा था ना कि सेवा को स्थायी अगर हम भक्ति लेंगे तो भक्ति पीछे बैकड्रॉप में चली गई ना, वो थोड़ा ये। नहीं उमा, नहीं, स्थायी भाव में जाकी स्थायी है, वाकई स्थायी है, अपनी नहीं है। भक्ति हाँ वो रूप अक्वायर कर सके, जैसे ब्रिजभक्तन को जो भक्ति है वो स्थायी भाव है, अपनो हाँ वो आलम्बन के थ्रू आ रहे हो। हाँ, अपनो आलम्बन के थ्रू, मैं अपना ही पूछ रहा था। हाँ, तो अपनो आलम्बन मैं के थ्रू आ रहा है ना। मैं तो भक्ति के जनरल सेंस में आंसर देना चाह रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। तेरा प्रश्न अपने को लेके नहीं है, जनरल सेंस में है ना। हाँ हाँ, नहीं 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 अपने के नहीं, कंफ्यूजन वो हो गया कि बाद में मैंने अपने सेंस में ले ली। नहीं हाँ, नहीं, समझ गए हो, समझ गए। अब बहुत एक्चुअली बहुत सारे लोगों को या बारे में गैर समझ है। सब लोग भक्ति को सेवा समझे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई को ये रहस्य पता नहीं है कि भक्ति और सेवा जो है अलग अलग बात है। तो एक बात समझो, जो कोल्हू के बैल की तरह दिन रात पिसते रहे, मंगला से लेकर राजभोग तक, उत्थापन से लेकर शयन तक, उनको ऐसा खाली फाका है कि हम भक्ति भक्ति कर रहे करे। हैं। जैसे हवेलियन में मंगलासु लेकर के राजभोग और उत्थापन से लेके शयन तक की सेवा हो रही है कि नहीं? तू कहेगा वो भक्ति कर रहे हैं? कहना डिफिकल्ट हो जाएगा। वाको भक्ति को दर्जा दे लो, डिफिकल्ट हो जाएगा। वाको अपन भक्ति नहीं कह सकते,
क्रिया प्रकट हो, भक्ति की कोई क्रिया प्रकट हो रही, वाको अपन भक्ति नहीं कहेंगे। अरे जाके बिना तुम रह नहीं पाते हो, तुम्हारा दिल तड़प तो है वाके बिना, हर वक्त वाको पावे के लिए यदि बेचैन रहते हो, भक्ति है महाराज। क्या बात कर दी, क्या? यदि तुम हर बात में तो तुम पहुंचो पहुंचो कह रहे हो, जयराज राजभोग आरती की खबर रहने जाता जी पहुंचो, अपन हम थोड़ी भक्ति, अपन को भी, ये तो अपन बालकन के सेंस में कह रहे हैं, ये तो जीव मात्र के एंगल थ्रू विचार करने वाली बात है कि अपन सही मायने में ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं या नहीं। जब छोटी से छोटी बात को यदि अपन प्रभु को ख्याल रख पा रहे हैं तो भक्ति की शुरुआत। जैसे बिल्कुल जो अपन को चाहिए वो प्रभु को चाहिए, बस ये बात तो को घर कर जानी चाहिए, और वाको कोई एक निश्चित फॉर्मूला कोई को माई को लाल बता नहीं सकता, कोई माई को लाल नहीं बता सकता। अपने आप तो कुछ सेवा में भक्ति की पिन टू प्लेन तक की रेंज दिखेगी, पिन टू प्लेन तक की रेंज। अपरस के एंगल से ले ले, साधन के एंगल से ले ले, द्रव्य के एंगल से ले ले, मने निस्साधनता के एंगल से ले ले, सुसाधनता के एंगल से ले ले, भक्ति की रेंज कहां नहीं पहुंची है। जो साधन संपन्न है वाको भी अपन कह रहे हैं कि भक्ति कर रहा है, जो निस्साधन है खाली जल की लोटी धर रहा है वाको भी अपन कह रहे हैं कि भक्ति कर रहा है। कहां रेंज है कि तू देख, भक्ति की रेंज देख, कैसे डिसाइड करना। जो कुछ आचार नहीं पाल रहा है वाको भी अपन कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, और जो फुल आचार पाल रहा है वाको भी अपन कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कह सकेंगे कि ये भक्ति है और ये नहीं है। वाको एक निश्चित क्राइटेरिया है ही नहीं, कारण कि भक्ति एक ऐसा फिनोमिना है जो हर चीज में अवेलेबल है, हर चीज में। भक्ति के बिना ये संसार संसार ही नहीं है। या लिए भागवत जो है वो भक्ति की संहिता है, अपनी एक मतलब अपने होने को एक वजूद है। भक्ति है तो तुम हो, भक्ति नहीं है तो तुम नहीं। ख्याल आया ना ये बात? जी जी जी, क्लियर है। हाँ, तो या बैकग्राउंड पे देखो, ब्रिजराज जी ने मंगलाचरण आरंभ किया है कि या लिए देखो ये कह रहे हैं कि भूयान में हृदय संततम दुरित हतश्री विठ्ठल हो वाल्लभी। मेरे अंदर जो सांसारिक भाव है ना वाको आप निकाल दो ना, हुसैन जी से विनती कर रहे हैं ब्रिजराज जी, दुरित हत सारा मैल आप साफ कर दो, सब में मैं आपको देखूं और कोई को नहीं देखूं। ये जो बात है वो भक्ति के लिए एक आवश्यक है। बात आई समझ में? या लिए देखो पहली ही पंक्ति में विस्फोट कर रहे हैं ब्रिजराज जी कि भगवदीया नाम धर्मादि चतुष्टयम् भगवान एवकार लगा रहे हैं, एवकार लगा रहे हैं कि भगवदीयन के लिए जो धर्मादि चतुष्टय हैं, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भगवान एव भगवानी हैं इति। ये बात या हेतु सु या हेतु दिमाग में रख करके, हेतुवाची इति है यहाँ पे, स्वीयेषु स्वीयन के ऊपर कृपया कृपासु कृपा करते थे श्रीमद आचार्य चरणा, श्रीमद आचार्य
चरण चतुर्भिः श्लोकैः 4 श्लोकंसु तदेव, तदेव मतलब धर्मादि चतुष्टय, धर्मादि चतुष्टयम तज्ज्ञापनार्थम। अच्छा, तज्ज्ञापनार्थम क्या है बताओ, कौन बताएगा? तज्ज्ञापनार्थम वाको ज्ञापन करने के लिए। वाको मतलब कौन सी चीज को ज्ञापन करने के लिए? जाने ये बता दियो तज को आंसर, वाको पूरी बात समझ में आ। हाँ बताओ गोविंद जी। अनम्यूट करो और बोलो। जे धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम मोक्ष। हाँ जे धर्म अर्थ काम मोक्ष। जैसे भक्ति। जैसे प्रश्न बराबर समझ में नहीं आया। प्रश्न नहीं आता। देखो पंक्ति देखो, भगवदीया नाम धर्मादि चतुष्टयम भगवान एव। भगवदीयन के लिए धर्मादि चतुष्टय भगवान ही हैं। इति स्वीयेषु कृपया, स्वीयन के ऊपर कृपा करते भय श्रीमद आचार्य चरण चतुर्भि 4 श्लोकंसु तदेव, वो ही बात तद ज्ञापना, वाक्य ज्ञापन के लिए विवृति कर रहे हैं। भगवान के लिए, भगवान जीव को भगवान कैसे प्राप्त होए, उसके लिए वो धर्म और काम, वो पुरुषार्थ की तरह प्रेम आसक्ति ऐसी वो बताना चाहते हैं, पर मुख्यतः उसकी भगवान के लिए है। हाँ मीना बहन, आप आंसर के बहुत करीब पहुंचे हो लेकिन क्लियर नहीं। जैसे भक्ति नहीं, गलत है। जे धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या जे धर्म अर्थ काम मोक्ष से भक्त के लिए है सब। हाँ तद करीब है। ज्ञापनार्थाय, जैसे वही तद ज्ञापनार्थाय मतलब वही धर्म आदि चतुष्टय। देखो आप लोग सब आंसर के करीब हो। आंसर क्या है? तद ज्ञापनार्थम मतलब धर्मादि चतुष्टय जो है वो भगवान ही है, ये बात। तद ज्ञापनार्थम का अर्थ क्या है कि भगवदीयन के लिए धर्मादि चतुष्टय भगवान ही है, वो तद ज्ञापनार्थ। जो शुरुआत करी थी ना, वो तत्शब्द पूर्व परामर्शी हो है, जो पूर्व में जाको परामर्श कियो तो वाकु यहाँ पे बता रहे हैं। तद ज्ञापनार्थ धर्मादि चतुष्टय है अर्थ, वो अधूरी बात। धर्मादि चतुष्टय भगवान है ये ज्ञापन करना, या बात के लिए चतुश्लोकी है। आई समझ में? हाँ जी। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो भजाधिपः। वाक्य बात देखो, सर्वभावेन। अब देखो सर्वभावेन का अर्थ बिजराई जी क्या कर रहे हैं? सर्वात्म भाव। सर्वभावेन मतलब सर्वात्म भावेन। सर्वदा व्रजाधिपो भजनीय इति संबंध। श्लोक को सीधो संबंध क्या है? कह रहे हैं कि सर्वात्म भाव सु सर्वदा व्रजाधिप को जो भजन है वो भजनीय है, ये संबंध है। सर्वैहि इति शेषः। सर्वैहि मतलब सबन के द्वारा, सर्वै सबन के द्वारा वो भजन। ख्याल में आया ना? स्वस्य अयमेव धर्म अन्यो न, अपनो यही धर्म है, अन्य नहीं है। अन्यो न कापि कुत्रचित। कापि का अर्थ क्या भयो? कहीं भी, क्वापि। और
कदाचन मतलब कस्मिन अपि काले, माने कहीं भी कभी भी अपनो यही धर्म है, कहीं भी और कभी भी अपनो यही धर्म है। ही इति युक्तश्च अयम् स्वस्य अयमेव धर्मो हि। ये जो हिकार आया है ना, वासु कहे कि भाई युक्ति बताया हमने, अर्थ ही तो बराबर है, यही बराबर है। ये निश्चिंतता के आशय में आतो भी और ही शब्द है। आयो समझ में? भाई क्यों ऐसा कह रहे हो? ही युक्तश्च अयम् अर्थ क्यों कह रहे हो? क्या बात हो गई? तो कह रहे सहज दासत्वेन जीवस्य यतः अयमेव अर्थः श्रुत्या प्रतिपाद्यते। अरे भाई, जीव तो सहज दास है, और सहज दास होने के कारण, क्योंकि जीव को यही अर्थ जो है श्रुति ने प्रतिपादित किया है, श्रुति ने प्रतिपादित किया है, माने वेदन में यही तरह से वर्णन मिले है कि जीव जो है प्रभु को, ब्रह्म को सहज, प्रभु को सहज दास, सहज समझो ना, स्वाभाविक। जैसे एक बात समझो, घुटना अपनी तरफ ही मोड़ा है कि नहीं? यूं, वो सहजता है, घुटना अपनी तरफ ही मोड़ा है। या लिए जीव जो है वो ब्रह्मांश है, तो ब्रह्म की तरफ ही मुड़ेगा ना। बाकी सेवा करना है तो वापस, वाके बिना वाका अस्तित्व क्या है? आया ना ख्याल में? अतएव अस्मत् प्रभु चरण ही, अपने प्रभु चरणन ने, मतलब श्री गोसाई जी ने, प्रभु चरण मतलब श्री गोसाई जी ने निज निसर्ग प्रभु श्री गोकुलनाथ चरण कमल दास्यमेव स्वधर्म इति निर्णायी। मतलब प्रभु ने क्या बोलो है? विद्वन मंडल में प्रभु ने ये बात समझाई है गोसाई जी ने कि निज निसर्ग प्रभु श्री गोकुलनाथ चरण कमल, निज निसर्ग, निज निसर्ग का अर्थ क्या भयो भाई? अपने निज जनन के निसर्ग मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक प्रभु हैं। कौन? श्री गोकुलनाथ। और उनको जो चरण कमल को जो दास्यपनो है, वो ही जीव को स्वधर्म है, उनकी दासता को स्वीकार लें। ख्याल में आया ना? ये जीव को धर्म है, माने भक्ति को जो क्रियात्मक जो अप्रोच है वो धर्म है। देखो, कर्म मतलब धर्म, धर्म का अर्थ क्या हुआ है? कर्म, कर्म धर्म है, धर्म कर्म है। वाकु वैदिक लैंग्वेज में बोलो तो कर्म धर्म हो जाएगा, और लोकल लैंग्वेज में बोलो तो कर्म हो जाएगा, और भी लोकल लैंग्वेज में बोलो तो क्रिया हो जाएगी। अब देखो, ज्ञानेच्छा प्रयत्न के साथ यदि कोई क्रिया प्रकट हो रही है तो वो कर्म होगा, और ज्ञानेच्छा प्रयत्न के बिना यदि कोई क्रिया प्रकट हो रही है तो वो क्रिया है, कर्म नहीं है। जैसे पानी को बहनो, वो कर्म नहीं है, पानी का बहनो क्रिया है। कहेंगे पानी को आके बहने की इच्छा नहीं है, वो स्वभाव है, बराबर ना? मैंने वाको कोई प्रयत्न नहीं है, वाके लिए वो कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहा ना, वाको ज्ञान है। जैसे सांस लेना अपनो क्रिया है कि अपनो कर्म है? क्रिया है, वो स्वभाव है, सॉरी स्वभाव है अपन, वाको क्रिया ही अपन कहेंगे। लेकिन वाको कर्म कब कहेंगे अपन? जब अपन जैसे भ्रस्तिका कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो फिर वो क्रिया न रह करके कर्म में ट्रांसलेट हो जाए, कर्म में परिवर्तित हो जाए कि भाई अब वाकु वही क्रिया को अपन मुझको प्राणायाम करना है, ऐसे ज्ञान सु
ऐसे ज्ञान होवे सु और ऐसी इच्छा के कारण वहां प्रयत्न से यदि अपन कर रहे हैं तो वो श्वास लेने क्रिया न हो करके कर्म हो जाएगा। तो बात तेरे सु यदि अपन कह रहे हैं कि ये धर्म जो है वो कर्म है, कर्म धर्म है, यानी भक्ति को जो कर्म धर्म वालों जो एस्पेक्ट है वो वाकु यहाँ पे बता रहे हैं। ये स्वधर्म इति निर्णय, ये वाला एंगल हमेशा आप याद रखियो। क्रियात्मक जो सेवा को जो कर्म वालों एस्पेक्ट है वाकु यहाँ धर्म से बता रहे। कहेंगे कुछ तो करना पड़ेगा भक्ति के नाम। हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। अरे महाराज भक्ति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हो भक्ति के नाम पे, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं दास, वहां को दास बन, आपके दास बनो, आपकी सेवा करो। ख्याल में आया? अबे कब तक करें, कब तक करें सेवा? तो कह रहे हैं सर्वदा इति पदेन नात्र कालादि नियम। अरे भाई ये कब तक करें, ये क्या पूछ रही हो तुमने, ये सब मत पूछो। सर्वदा मतलब न अत्र कालादि नियम इति ज्ञापितम, हमें कोई काल को नहीं है, मरो तब तक करते रहिए, मरो तब तक करते रहिए ये सेवा को सर्वदा को। धर्मशास्त्रादिषु धर्म करणे कालादि नियम उक्तः तेन तत्र धर्म जनित फलस्यापि कालाधीनत्वेन क्षयिष्णुत्वमेव। अब देखो धर्म शास्त्र में धर्म करवे में धर्म करणे कालादि नियम उक्तः, कालादि को नियम कहो कि भाई या काल में ये धर्म करना, या काल में ये धर्म करना। तेन वासु तत्र वहां धर्म जनित फलस्यापि, धर्म के द्वारा जो पैदा होते हुए जो फल है वो भी कालाधीन है, और कालाधीन होने के कारण वो क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु मतलब अभी है और बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि काल के अधीन है ना। और तुम्हारो ये जो धर्म है जाकू तुम तथाकथित सेवा कह रहे हो, वो कालाधीन नहीं, वो कालाधीन नहीं है। क्यों कालाधीन नहीं है? क्योंकि अपन मर्जी में आवे तब अपन उत्थापन कर रहे हैं, मर्जी में आवे तो मंगला कर रहे हैं। बेचारे कोई वैष्णव के यहाँ तो 2-2 बजे भी मंगला होना है, गरीब के यहाँ। क्योंकि उठे 11 बजे तो 2 बजे करेगा ना मंगला, तो करे क्या? तो कालाधीन नियम तो है नहीं, लेकिन इतनी बात की शाश्वती है, इतनी बात श्योर है कि वो जो कर रहे हैं वो काल के अधीन, और वह को फल भी काल के अधीन। क्योंकि काल फल प्रदाता जो है वो प्रभु है, काल फल प्रदाता प्रभु। वो कालन को भी काल है, ईशन को अपने आप श्रृंगार के पत्नी आवे न, नंद भवन को भूषण माई, तो नंद भवन को भूषण काल माने काल को काल, ईशन को नंद सुवन सदा सुखदाई। पाठन आप देखो तो धर्म जनित फलस्यापि कालाधीनत्वेन कालाधीनत्वेन क्षयिष्णुत्वमेव अत्र। लेकिन व्रजराज जी कह रहे हैं यहाँ तद अभाव है, तद अभाव है मतलब वाक्य अभाव के लिए। वाक्य अभाव के लिए मतलब क्षयिष्णुत्व नहीं है, क्षयिष्णुपनो नहीं है, और कालाधीनपनो नहीं है। वहां के लिए सर्वदा इत्युक्तम भक्ति नहीं। वहां में तो इतने साल तक धर्म कर लो बस हो गई लिमिट। यहाँ तो अपने यहाँ देख अपन वो अष्टवक्रा डोकरी को वो जाने, वो अष्टवक्रा आती जाने अष्टपदी जाको नाम હતો કે 8 વખત કાલ को पाछो फेरो के नहीं अभी तो महाप्रभु को उत्सव आ रहा है, तो अभी फलानो आ रहा है, कभी दीपना आ रहा है। तेरा काल ही शर्मा गया कि भाई कब लेने जाऊं, तुम्हारा तो उत्सव की लाइन लग गई।
अब तो तुम्हारे तो उत्सव आते ही रहेंगे ना उत्सव। काल को तो मान देना चाहिए तो बेचारे को दियो मान। और अपने यहाँ ये देखो क्षयिष्णुत्व नहीं है, वह सबसे बड़ा प्रधान, वह सबसे बड़ा प्रमाण अपने दामोदर संबल वाले की वार्ता में आवे, पुरुषोत्तम दास काशी वाले की वार्ता में आवे कि वो जो उनके पुत्र थे गोपाल दास, उनको गोपाल दास ने उनको कही कि आप वृद्ध भय सेवा मैं करूंगा। नहीं नहीं तो अच्छा तू आ जाइए नीचे। नीचे आए तो उनको युवा देख, कहाँ कालाधीनता है बताओ। लेकिन वो कालाधीनता क्यों नहीं आ रही है? वो कालाधीनता यानी नहीं आ रही है कि वो भक्ति कर रहे थे, सेवा नहीं कर रहे। ख्याल आया? ये देखो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप लोगों को आ गया ना समझ में, तो चतुश्लोकी आ गई। बड़े मार्मिक ग्रंथ हैं अपने बड़े मार्मिक ग्रंथ। वाक्य बात क्या कह रहे हैं? तो कह रहे किंच सर्वदा इति पदेन। भाई सर्वदा क्यों कह रहे हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सर्वदा कहने की? कभी कह देते कि कभी करो कभी मत करो, ऐसे कह देते तो क्या जाता आपको कि नहीं चलो जातो, हमारा बहुत कुछ नुकसान हो जाता। क्यों नुकसान हो जाता? तो कह रहे हैं कि किंच सर्वदा इति पदेन क्षणमात्रपि अन्य धर्म करणे अनन्यत्व भंग प्रसंग। अनन्यता भंग भाई, अन्य धर्म तुमने किया तो तुम्हारी अनन्यता भंग हो गई। इति ज्ञापित, ये पता चला तुम्हारी अनन्यता भंग हो जाएगी अन्य धर्म का। आज अपन देखो एक बात समझो कि आज मैं जहां हूं यहाँ कितनी जगह यहाँ वैष्णव क्या मैं ऐसे देखूं कि भाई ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनके क्या हम बड़े गर्व से बताऊं। कल ही में एक वैष्णव क्या गया और बाकी यहाँ आने मुझको ये बात बताई कि हम भी वैष्णव हैं। इनके अच्छा आप भी वैष्णव हो क्या आप हमारे यहाँ पधारो ना दीदी। इनके अच्छा चलो वाक्य चलोगे, वॉक कर रहे थे वाक्य चले गए। उनके देखो हमारे यहाँ भी हम ऋषिनाथ जी जामे बरस में एक बार। मेरा तो ऐसे ही दिमाग खराब होता है, मैंने क्या बोलना अभी, दादा चुप रहो, बोलना नहीं जाता, बेकार में बोलने को कीड़ा दिख जाएगा, वो चुप रहे। हमारे मुंह में उंगली रख के मेरा बोलो है तो मुझको बोलने दे, करो क्या आने कही फिर भी मैं नहीं बोलता। आने के क्या देखो मेरा ठाकुर जी विराज रहे, तो इतने बड़े लालन विराज रहे और बाजू में खोड़ियार देवी है वही विराज रहे, तब भी मैं नहीं बोल, चुप रहे हो। मैंने आपके आपको बहुत कंट्रोल किया, मुझे नहीं बोलना भाई, यहाँ बोलना नहीं, चुप रहे जो बोलियो मत, जरा बाहर चलो। मैंने क्या अच्छा 2 मिनट बैठो, मैं बैठू क्या जाऊं मैं, क्योंकि नहीं कुछ सत्संग करो ना। अब मैंने क्या कुछ अब तो नहीं छोड़ो ना तभी। मैंने कि सबसे पहली बात तो मैंने कि आप ये बहुत विरोध कर रहे हो, ये खोड़ियार को साथ में आपने बैठा दिया कृष्ण के साथ, ये बहुत गलत किया, इनको पहले हटाना कि हमको हमारे महाराज ने ऐसे सिखाया। फिर तो जो रामायण सही है सब बताइए। तो एक बात समझो कि अनन्य तो भंग आ जाए, अनन्य तो तुम्हारी भंग हो रही है। कहाँ कृष्ण और कहाँ खोड़ियार, कहाँ मेल है एकदम, साथ में एक सिंहासन पे विराज है और जरी को एकदम पाग धारण करके उनको बिठा रखो बेचारे गरीब को, कृष्ण को देख के एकदम हालत एकदम द्रवित हो जाए एकदम सोच सोच के। तो सर्वदा सर्वभावेन सर्वदा इति प्रसंग की बात बता। क्यों? नहीं तुमने अपने प्रभु को अपनो पति नहीं माने, भगवतो जीवानाम पतित्व निरूप, अपनो प्रभु अपनो पति है। ये अपने पति पत्नी वाला पति नहीं हो, पाति थी पति, तुम्हारा रक्षण जो करते हो वो तुम्हारा पति।
भाई तुम्हारो सर्वतो रक्षण जो तुम्हारा कर्तव्य है वाकु पति कहा जाए। और यालिए बृजराज जी बता रहे हैं कि यथा पतिव्रताया क्षणमपि अन्यत्र मनश्चालनेन, जो पतिव्रता स्त्री होवे वाको मन यदि अन्यत्र चलो जाए तो वाको पातिव्रत्य धर्म भंग हो जाए। करके एक बात समझो कि जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में अपना जीवन बिता रहे थे और द्रौपदी को बड़ो अभिमान હતો कि मेरी जैसी पतिव्रता कोई है ही नहीं दुनिया में। और ठाकुर जी को पता चली कि या को बहुत जात को अभिमान है, तो ठाकुर जी ने तो तुरंत ही लेफ्ट राइट ले ली। तो ठाकुर जी ने कही कि बड़ी भूख लगी है, मुझको कुछ भोजन करा दे। तो उन्होंने कही कि भाई ठीक है, क्योंकि मुझको पेड़ तो फल लाके दी दो। ठीक है, पेड़ तो फल लाके दो, पेड़ तो तोड़ के मुझको फल दी। तो द्रौपदी ने कही तो पेड़ तो गिरो का फल है कि ये हम नहीं देंगे, हम तो पेड़ तो लटको गो फल को तोड़ के दे तो हमको वो फल चाहिए, नहीं तो नहीं। तो द्रौपदी ने कही कि यदि मेरे में पातिव्रत्य हो, मैं यदि पतिव्रता हूं तो फल लटक जाए वापस ऊपर, अब चोटो ही नहीं फल। बिल्कुल एकदम फियास्का हो गया द्रौपदी जी को एकदम। द्रौपदी जी तो चिंता में, तुमने कही कि भगवान प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों भयो। ठाकुर जी ने कही कि देख कर्ण को देख के तेरा मन डोले तो ना कि ऐसा मेरा पति होना चाहिए। अब याली तो पतिव्रता तो नहीं है, या बात को जो यदि तो भ्रम है तो वह बात को निकाल दे, तो पतिव्रता नहीं है। क्षणमात्र नहीं, क्षणमपि अन्यत्र मनश्चालने व्रतभंग तथा अपनो अपने कृष्ण सु मन कहीं अन्यत्र जाना ही नहीं, अपनो मन कृष्ण में रहना चाहिए। आसरो दृढ़ एक श्री वल्लभाधीश, अपनो मन कृष्ण के सिवा, महाप्रभु जी के सिवा कहीं जाना, दुनिया को जहां जाना हो जाए ना, भले जाए, परवाही नहीं करने। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभ ले, बस ये तुमको जो दिमाग में बैठ गई ना बात, सर्वदा सर्वभावे भजनी ब्रजादीप अपने आप सुराय मान जाए। सर्वभावे यानी इति ज्ञापनाय सर्वदा इत्युक्तम इति भावः। सर्वभावेन को अर्थ कर रहे हैं कि सर्वो भगवती यो भाव तेन तत्। तो मुझको लगे कि अब सर्वभाव की व्याख्या पे आए हैं ब्रजराज जी, तो या को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि या के सर्वभाव के 4-5 अर्थ ब्रजराज जी ने किए हैं। तो बाकी जो वेराइटी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। याद अभी तक को जो तुम अपनो मानस जो है वह तरह को बना लो, क्या तरह को व्याख्यान ब्रजराज जी ने किया है। सर्वदा सर्वभाव में से जो ब्रजराज जी समझाना चाह रहे हैं वो को पूरा भाव अपने हृदयस्थ करो, और वाकु हृदय में धारण करके आगे की पंक्तियां को यदि समझोगे ना, एकदम सरलता से सारी पंक्तियां बैठ जाएंगी, है ना। तो आज को अपन वक्त अभी यहीं पे रखें, कोई को कुछ पूछना हो तो पूछोगे तो करें। हाँ बोलो काशी, क्या बात, अनम्यूट करो। हाँ जी जी जैसे मेरा ये प्रश्न है कि पिछले क्लास में आपने ऐसी कही थी कि जो हमारा सर्वात्मा भाव है वो ब्रज भक्तों से मेल नहीं खाए, लेकिन जो महाप्रभु जी के 84 वैष्णव है उनसे हमारा मेल थोड़ा खाए। तो जैसे अब तक 20 वर्षों में हमने ऐसे सुनी है कि जो 84 वैष्णव के साथ जो लीला प्रभु ने की हमको नहीं करनी। तो जो भी समझिए उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं तो घटी है। तो अगर जैसे हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है तो हम तो किसी न किसी का तो अनुसरण तो करेंगे ना जैसे।
और जैसे आपसे पहचान हुई तो आपसे हम कुछ पूछ सकते हैं, अगर आपसे पहचान नहीं हुई तो हमने इससे पहले 84 वैष्णव जो पुस्तक पढ़ी है उसमें ऐसे हो क्या है कि जो उनके साथ जो लीला हुई है वो हम नहीं कर सके, तो क्यों नहीं कर सके जय? बहुत बढ़िया प्रश्न है काशी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो एक बात शांति से समझो यहाँ में कि अपन 84 वैष्णव के देखा देखी नहीं कर सके, या अर्थ में आपको मनाई करेंगे। जो अपने से संभव है और जो अपने से सहज स्वाभाविक हो रहे है, और वो यदि 84 वैष्णव ने कियो है तो आपको करने में कोई आपत्ति नहीं, आनंद से आप कर सकते। लेकिन यदि एक बात समझ लो कि जैसे 84 वैष्णव की वार्ता में कोई ने दातन भोग धरी है ठाकुर जी को, और वो आप देखा देखी आप भी ठाकुर जी को दातन धर रहे हो, तो वो बेवकूफी कहलाएगी कि भाई वैसे ढंग से नहीं कर रहे। जैसे वेश्या ने अटकाव में भी सेवा करी, छुए भय में सेवा, आपको छुए भय में सेवा नहीं करनी। ये बात तरह के उच्च भाव अपने को है ही नहीं। क्योंकि वासु जब हुसैन जी ने पूछी कि भाई तेने ऐसे क्यों किया, छुए भय में क्यों सेवा करी, तो यानी कि शरीर में जितने रोम है ना उतने मैंने पति किए, अब मुझको अलौकिक पति मिले तो 4 दिन भी उनके बिना कैसे रहो। कहाँ है अपना ये भाव? जब तक अपन को ठाकुर जी वो वीरबाई के जैसे अपन को ठाकुर जी आज्ञा नहीं करें, दामोदर दास की माता वीरबाई जाने प्रसूति के वक्त ठाकुर जी की सेवा करी, और मानी कि मैं महानरक में पड़ी हूं, मेरे रजस्त्राव हो रहे हो, मैं कैसे करूं सेवा? तो ठाकुर जी ने कि काज बांध के कर, माने काज बांध के ठाकुर जी की सेवा। वादिशा में वैसो अनुकरण अपन भी अनाचार मिला है ठाकुर जी की सेवा में, कि वो तो सिद्धांत तो तभी स्थापित हो गए कि वार्ता में कि मैंने छुए भय सेवा करी। तो जो अपनो सहज भाव और वाकई अनुकृति यदि 84 वैष्णव या 252 में मिल रही है तो आनंद से करी। आयो ध्यान में? हाँ जय जय। हाँ बोलो गोविंद। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ हुआ जय जय। जय जय, ये फर्स्ट क्लास से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो उसमें जैसे आपने बताई थी कि महाप्रभु जी के मत में और अन्य लोगों के मत में मुख्य डिफरेंस ये है कि जब महाप्रभु जी ब्रह्म भाव, एक मिनट जय जय, हाँ, जब अन्य मार्गी सर्वात्म भाव को उठावे हैं तो ब्रह्म भाव को छोड़ दे, और कुछ जो है ब्रह्म भाव को उठाए तो सर्वात्म भाव को छोड़ दे। परंतु महाप्रभु जी के मत की एक विलक्षणता यह है कि सर्व भाव में महाप्रभु जी ने साकार ब्रह्मवाद को लेके चले हैं, और ब्रह्मवाद जो है वो अपने यहाँ साकार ब्रह्मवाद के नाम से आयो है। जी ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा इसके बारे में बताते जय। ऐसा गुगुन जी देखो, सीधी सी बात है यहाँ में ऐसी बात समझनी, मैंने ये बात बताई थी कि अपने मार्ग की जो विलक्षणता है वो यह बात में रही पई है कि अपन जहाँ वक्त ब्रह्म भाव कह रहे हैं तो ब्रह्म तो निर्गुण सगुण दोनों हो है ना। तो कोई केवल निर्गुण को लेके चलो है, कोई केवल सगुण को ही लेके चलो। निर्गुण मान रहा तो सगुण नहीं मान रहा है, और सगुण मान रहा तो निर्गुण नहीं मान रहा है। उनको निर्गुण मान रहा है तो सगुण को नहीं माने, सगुण बेकार है, और सगुण को कोई मान रहा है तो कह रहा निर्गुण बेकार है। कहें कि निर्गुण निर्देश अटपटो है, निर्गुण को तो अपन व्यक्त नहीं कर सकते, तो वासु प्रीति कैसे करेंगे? अपन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपन दोनों ही बात को मान रहे हैं, निर्गुण को भी मान रहे हैं और सगुण को भी मान रहे हैं। निर्गुण को ज्ञान के स्तर पे मान रहे हैं और सगुण को सेवा के स्तर पे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन साकार आयो ध्यान में। ये महाप्रभु जी के मत की स्पेशलिटी है, तो उन्हें ब्रह्मवाद को कभी भी छोड़ो नहीं है, और सेवा में भी जहां भी अपने को मौका मिले वह वक्त अपन निर्गुण को पकड़ के चल रहे हैं। जैसे स्नान यात्रा के वक्त
अपन हाँ, सेवा की हाँ। प्रणाली में ठाकुर जी को सगुण साकार मान रहे हैं, लेकिन वो आपको निर्गुण भाव से आपको ठंडे जल से स्नान करा रहे हैं। जी ये जी जो जी। अपने यहाँ की जो एक विलक्षणता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। चैलेंज है, पुष्टि मार्ग के अलावा आपको कहीं भी नहीं देखने। आयो जय जय, समझ में आयो। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, बोलो सोनी जी, आज तो प्रश्न जी बहुत सारे, क्या बात है। हाँ, प्रणाम जय जय। जय जय, वो हाँ। पिछले क्लास में जो पुष्टि मार्ग, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष क्या है, वो महाप्रभु जी जैसे बताना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे जिसमें बताया कि सर्वात्म धर्म, सर्वात्म काम और सर्वात्म मोक्ष, ये 3 बताए और अर्थ को नहीं बताए। तो जय जय वही पूछना, तो ये अर्थ को क्यों नहीं, सर्वात्म भाव और अर्थ को कोई मेल नहीं है। सर्वात्म भाव को यदि रिलेशन है तो धर्म के साथ है, सर्वात्म भाव को यदि कोई रिलेशन है तो काम के साथ है, और सर्वात्म भाव को रिलेशन है तो मोक्ष के साथ है। अर्थ के साथ आपको कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। वहां में सर्वात्म भाव आप मूल श्लोक में ही देखो ना स्वामी जी, वहां में सर्व शब्द निश्चित सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजादीप, तो सर्व शब्द पहले में आए हुए, दूसरे में कहीं भी सर्व शब्द नहीं आया हुआ, सर्वात्म शब्द नहीं आया हुआ। एवं सदात्म कर्तव्य स्वयं एवं करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंत, सर्वात्म शब्द कहाँ आया। तीसरे श्लोक में वापस सर्वात्म शब्द आया कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना अतः सर्वात्मना शश्वत। देखो चौथे श्लोक में भी सर्वात्मना शब्द है। तो सर्वात्म शब्द को, सर्वात्म भाव का जो रिलेशन है वो धर्म, काम और मोक्ष के साथ है, अर्थ के साथ। प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। वाह भाई वाह, आज तो बहुत अच्छा लगा, खूब प्रश्न किए सब लोगों ने। तो रखे आज यहाँ पे। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा दिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के साधन और नहीं आ करे, जासो होय अनिवेरो सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मोद को चेरो भरो, इन चरणन के। सभी को मेरे हृदय भगवत स्मरण।